नमस्कार, जय हिंद। संजीव गुंजन क्लासेस में आपका हार्दिक और अभिनंदन और स्वागत है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर कलरफुल फेस्टिवल होली। आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और स्पेशली शिक्षक भाई बंधुओं के लिए कुछ विशेष खबर लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। जो जानते हैं आज की वह विशेष खबर क्या है और ये नई खुशियां क्या है। जी हाँ, यह हमें नया सौगात लेकर, नई खुशियां लेकर हम लोग के बीच में 2025 का होली का बाद का जो पावन समय आने वाला है, यह अप्रैल का महीना जो है बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाली है। जैसा कि अपर मुख्य सचिव के लेटर नंबर से और इसके साथ ही बहुत सारा इस तरह की जानकारी सचिवालय के द्वारा पता चला है कि कौन कौन सी नए परिवर्तन आने वाला है। स्पेशली शिक्षक से जुड़ी हुई सभी खबरों को हम लोग जानते हैं बिंदुवार, जहां पर एक नई उम्मीद, नई आगाज और नई चुनौती के साथ एक नए सफर में कौन कौन सा हमें फायदा मिलने वाला है, इस पर चर्चा करते हैं। जी हाँ, जैसा कि चुनावी माहौल भी आ चुका है और इस वर्ष हमारे लिए कुछ खुशियां अधिक आने वाली है, तो इस पर हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी खुशियां मिलने वाली है। तो देखते हैं यहाँ पर शिक्षक संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक भाई बंधुओं के संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ, पहला पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पूर्व की सेवा की गणना होगी, यानी जितने भी हमारे शिक्षक पहले से जो शिक्षण कार्य में अपने योगदान कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे, चाहे वह 2003 से शिक्षा मित्र के रूप में हो, 2006 या फिर इसके बाद जो भी नियुक्ति हुई है, उन सभी शिक्षक के लिए खुशियों की सौगात आने वाली है। यानी कि हमारा जो पूर्व का सेवा है वो सभी सेवा की गणना होगी, यानी सर्विस काउंट किया जाएगा। इस तरह का सदन में बार बार चर्चा चल रहा है, मंत्री के बीच, सभी मंत्रिमंडल के बीच में और सदन में इस तरह की लगातार बातें आ रही हैं। तो एक फायदा तो हमें होने वाला है कि पूर्व का जो भी शिक्षण में हम लोगों ने अपना समय दिया है उसकी गणना होने की पूरी संभावना बन रही है। वहीं पर देखा जाए पॉइंट नंबर 2 की तरफ विश्लेषण करते हैं कि विशिष्ट शिक्षक जो कि नियोजित शिक्षक से बने हैं या फिर जो कंपटीशन फाइट करके बीपीएससी में चयनित हो गए हैं। जी हाँ, मैं बता दूं आपको कि वैसे नियोजित शिक्षक जिन्होंने एक लंबी सेवा अवधि देने के बाद विभिन्न प्रक्रिया के द्वारा चयन करके या तो वो बीपीएससी शिक्षक बन चुके हैं या फिर वो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, तो उनके पूर्व की सेवा की गणना होगी। यानी 2003 या 2005 में जो शिक्षा मित्र के रूप में ज्वाइन किए थे या फिर स्थानीय निकाय द्वारा जिनकी नियुक्ति हुई थी, उनकी सारी सर्विस की गणना की जाएगी और उन्हें इसका लाभ मिलेगा। यानी कि वरिष्ठ बनेंगे वो शिक्षक जो पहले से अपना सेवा समर्पण दे चुके हैं। इसके साथ ही यहाँ पर हम देख सकते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ चर्चा करें कि सेवा निरंतरता का लाभ निश्चित रूप से दिया जाएगा। यानी वेतन संरक्षण के साथ साथ सेवा निरंतरता की लाभ की बात सदन में लगातार चल रही है। सभी मंत्रालयों के बीच में इस पर चर्चा चल रही है, होना भी चाहिए, क्योंकि जो अपना लंबा अवधि और समय व्यतीत कर चुके हैं, अपना जीवन का समर्पण शैक्षणिक कार्यों में कर चुके हैं, उनको सेवा का लाभ तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक ही सभ्य समाज का निर्माण करता है। फिर अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि इससे हमें भाइयों क्या फायदा होने वाला है। तो वेतन का आधा मिलेगा पेंशन, जैसे ही 2005 में या फिर 2006 में या फिर 2003 में जो भी शिक्षक चयनित हुए थे विभिन्न निकाय के माध्यम से, उन्होंने 20 से 25 साल जो अपना सेवा का योगदान देकर सेवा काल पूर्ण कर चुके हैं, उनका यह काउंट होने के बाद उनके पेंशन पर एक प्रभाव अच्छा खासा पड़ेगा और उनका एक बेस तैयार होगा जिससे उन्हें पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही वेतन संरक्षण और सेवा निरंतरता की कंटिन्यूटी बनने का आसार बिल्कुल बन रहा है। इसमें थोड़ा भी नाउम्मीद की आवश्यकता नहीं है, 100% मिलने जा रहा है। इसके साथ आगे देखिए कि एक नया चरण आया है कि आवेदन की प्रक्रिया जल्द होगी। यानी कि जो पहले से शिक्षक है जो नियोजित में ज्वाइन किए और नियोजित के बाद वह बन गए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर के विशिष्ट शिक्षक बने या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर के बीपीएससी शिक्षक बने, इन सभी भाई बंधुओं के लिए एक अच्छी खबर है। उन्हें आवेदन की प्रक्रिया के माध्यम से पूर्व की सेवा की गणना के लिए उनसे एक फॉर्म आवेदित किया जाएगा, जैसा कि अभी चर्चा चल रहा है, जिसके माध्यम से यह जानना, यह पता लगाया जाए कितने शिक्षक थे जो नियोजित थे और वहां से बीपीएससी या विशिष्ट शिक्षक बने। तो आपको है वहां से जो भी आपका जो समय व्यतीत आप कर चुके हैं उसकी गणना करने के आसार बन रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर देखा जाए कि पूर्व में नियोजित शिक्षक की बेसिक सैलरी थी 5200 से 20,000। इसी सैलरी में सभी लोग 2006 से काम करना शुरू किए थे। हालांकि वे राज्यकर्मी नहीं थे, लेकिन एक बेसिक गणना में उनको बेसिक पे इतना दिया जा रहा था। इस आधार पर नियोजित शिक्षक ही आगे उनके सर्विस का लेंथ काउंट करते हुए उनका काउंट करते हैं, वही नियोजित शिक्षक बने हैं प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक। यानी एक लाभ का यहाँ पर पैनल बनता हुआ आसार नजर आ रहा है कि उनके पूर्व की सेवा के काउंटिंग के आधार पर, गणना के आधार पर 8 वर्ष पूर्ण करने के आधार पर ही आप बीपीएससी से प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक बने हैं। तो पहले का जो आपका सेवा काल है उसका पूर्ण रूप से गणना होगी।
मैं बार बार बता रहा हूं कि गणना की जाएगी। पूर्व में जो उन्होंने सर्विस अपना योगदान दे चुका है उन्हें उसकी गणना का फल मिलने वाला है। अगला देखिए यहाँ पर कि सदन में लगातार आवाज उठाई जा रही है इसके बारे में, और यह सदन से बार बार सभी एमएलसी और सभी मंत्रीगण के द्वारा, विपक्षी दल के द्वारा यह सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि पूर्व की गणना जब की जा रही है, नहीं इस तरह का आसार नहीं बनने का कोई आधार नहीं बन रहा है, क्योंकि उसी आधार पर जो पहले से समय दे चुके हैं उनका एक लंबा अवधि व्यतीत हो गया है, तो फिर वह नए सिरे से कैसे शिक्षकों से जूनियर हो जाएंगे, यानी बीपीएससी या विशिष्ट शिक्षक से वो जूनियर कैसे कहलाएंगे जो 10 साल या 20 साल अपना सेवा, अपना जीवन अवधि का वह समय समर्पित कर चुके हैं। तो सर लगातार सदन में इस पर आवाज उठाया जा रहा है। और इसके बाद अगला फायदा क्या होने वाला है, 50% पेंशन लेने के हकदार बन जाएंगे, यानी सेवा काल 25 वर्ष जैसे ही काउंट हो रहा है तो पेंशन में 50% जितना उनको वेतन मिला जाएगा उसका 50% उनको पेंशन का आधार बनेगा। यहां से यह भी एक बहुत ही अच्छा पहल शिक्षकों के लिए, और मैं बता दूं आपको कि एक शुभ संकेत दिया जा रहा है, जिस शुभ संकेत के माध्यम से उन्हें पेंशन में या सर्विस लेंथ ऑफ सर्विस का काउंटिंग में बहुत ज्यादा सुविधा और आसार अच्छा नजर आ रहा है। आगे मैं आपको बताऊं कि सर्विस काउंट होने पर नियोजित शिक्षक या विशिष्ट तथा बीपीएससी की सेवा जिनकी 25 वर्ष हो गई है वो फुल पेंशन प्राप्त करेंगे। उन्हें जो प्रतिशत है वह प्रतिशत न मिलके फुल पेंशन के हकदार बनेंगे। तो है ना खुशियों की सौगात, रंगों की बौछार रंगोली में नए तरह से आपके बीच नया प्रक्रिया आ रहा है जिसके आधार पर आप सभी शिक्षकों को बहुत सारी नई सुविधाएं मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। अब इसमें कहीं से कोई चिंता किंतु परंतु करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या मैंने अपना लेंथ जो बहुत 20 साल मैं नियोजित शिक्षक के रूप में दिया और 5 साल विशिष्ट शिक्षक के रूप में दिया तो क्या मेरा 20 साल पीछे वाला खत्म हो जाएगा? जी नहीं, वो 20 साल आपका काउंट होगा और इस आधार पर आप विशिष्ट बनने के बाद भी लेंथ ऑफ सर्विस आपका 25 ईयर्स हो जाएगा। तो यही खुशियों के साथ आपको मैं बता दूं कि एक नई आगाज, नए पहल और नई प्रक्रिया के आधार पर सरकार द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा शिक्षकों के हित में कहीं न कहीं ठोस कदम उठने की संभावना बन रही है और इस तरह से हम लोग एक खुशी का पल आने वाला है। अब रहिए पूरी तरह से आधार, जिसके आधार पर पूरी तरह से आप इस मामले में पूरी तरह से आप निश्चिंत हो जाएं कि आपको ये सारी सुविधाएं दी जाएगी। वीडियो आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी होली वंस अगेन। शिक्षकों की खुशियों की सौगात आ रही है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, थैंक यू।